हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने चैनल कैल्विन पर और मेरा नाम है भारत भूषण और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उन बच्चों के लिए है जो स्कूल के एग्जाम और टेस्ट में अच्छा करना चाहते हैं, उसके अलावा कंपटीशन में भी जो अपनी मजबूत पकड़ बढ़िया रैंक बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग जो है कंटिन्यूअस सीरीज ला रहे हैं, सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर और लास्ट टाइम पे हमने वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का पहला लेक्चर किया था, पहला वीडियो देखा था। तो भाई उसमें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कई सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, कैसे कैसे आते हैं, कितने आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने ऐसे कैसे लगाया, ऐसे कैसे लगाया। तो भाई वो फॉर्मूले एक बार देख लेना सारी वीडियो को और फिर हम जो है बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो भाई सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको भी करने साथ साथ वीडियो को पॉज करके बार बार आपको खुद क्वेश्चन करने होते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, खुद क्वेश्चन करो पहले, फिर वीडियो को आगे देखो। तो भाई चलिए मूव करते हैं। नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान थोड़ी है, ठीक है। तो करना होता है लेकिन ये, ठीक है, फायदा अगर लेना है पूरा किसी चीज का, अगर आप कोई चीज कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो पूरा फायदा लो, नुकसान क्यों उठा रहे हो, उसका फायदा उठाओ पूरा। एट वट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/3। कितनी हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/3 हो जाएगी। तो पिछली बार हम क्वेश्चन कर चुके थे, इसके वजह से मेरे को कराने की जरूरत नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि आपको बोल रहा है 1/3 हो जाएगी। 1/3 अब जी जो होता है कितना होता है, जी डैश हमारा होता है जी नॉट इंटू, लास्ट टाइम भी देखा था हमने, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, जी डैश कितना हो जाए 1/3। तो जी डैश 1/3 होने का मतलब ये हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट जी बाय 3 या जी नॉट बाय 3 इक्वल टू जी नॉट, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, पेन को अदृश्य हो गया पेन, अब दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया था, ओके। तो भाई ये हो गया जी नॉट बाय 3 हमारा कितना हो गया, जी नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये पूछ रहा है वो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 1/3 बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका आर और ये आर प्लस एच, इसका पूरे का स्क्वायर लिख देते हैं, लास्ट टाइम भी किया था हमने ऐसी। तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 1/√3 इक्वल टू आर डिवाइड बाय आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एच इक्वल टू √3 आर, और यहां से h का वैल्यू आ जाएगा √3 - 1 इंटू आर, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो कह रहा है कितनी हाइट पे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 6400 किलोमीटर, और ये 1.73 होता है तो 0.73 बचेगा, 732 होता है वैसे तो इतना बचेगा आपका। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये 6400 इंटू 0.73 करेंगे तो ये डेसिमल से ये दोनों जीरो हटाई दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 छक्के 18 1 19, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौके 28 हासिल 2, 7 छक्के 42 और 2 44, 2 9 8 17 हासिल 1 6 4। तो भाई 4672 किलोमीटर पे, यानी इतने किलोमीटर पे जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। क्लियर है। फिर कह रहा है 1/4 कब होगा, तो 1/4 अलग कर लोगे, ये 1/4 होगा तो और इजी आप कह रहे हैं 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2r आ जाएगा यहाँ पे, तो 2r आएगा, फिर r में से r गया तो h इक्वल टू r आ जाएगा, तो h इक्वल टू r पे हो जाएगा सीधा। पिछले बार मैंने क्वेश्चन किया था ये वाला, तो h इक्वल टू r पे इसका आंसर हो जाएगा, h इक्वल टू r, उसका हो गया h इक्वल टू 4672। तो h इक्वल टू 4672 और 85 थोड़ा बहुत फर्क आ गया, क्योंकि ये 1.732 भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो r के बराबर आ गया दूसरा वाला आंसर, क्योंकि h इक्वल टू r पे हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1/2 आ रहा था, तो 2 से h इक्वल टू r आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो ये तो आप कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एट वट हाइट सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 64%। वैल्यू जो है जी डैश कितनी हो जाती है, 64% हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू के, ये बोल रहा है मतलब ये, ठीक है। अब जी डैश कितना होता है हमारा, जी डैश हमारा होता है जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जी डैश होता है, ये कितना हो जाएगा 64/100 इंटू जी से जी उड़ जाएगा भाई, तो कितना आ जाएगा ये आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ जाकर रूट कर लेंगे तो 8/10 आ जाएगा, बहुत अच्छा है, 64/100 दिखने में अच्छा लग रहा है, रूट लेने में ईजी है, 8/100 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10r इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r प्लस 8h, सॉल्व करेंगे तो भाई ये 2r आ जाएगा इक्वल टू 8h, और यहाँ से आपका h का वैल्यू आ जाएगा 2/8 यानी 1/4, तो r/4 हो जाएगा। तो h का वैल्यू हो जाएगा r/4, r दिया हुआ है 6400 दिया हुआ है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 6400/4 यानी कि 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर जाने पर हमारी जो g का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू के, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वो ओरिजिनल वैल्यू से 36% कम हो जाएगा, ठीक है।
तो 64% होने का मतलब 36% कम हो गया, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में ऐसे कुछ पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में कहता है कि रिड्यूसेस बाय, अब देखो क्या लिखा है रिड्यूसेस बाय, को ध्यान रखना जब भी बाय और टू लिखा होता है, बाय का मतलब क्या होता है, टू का मतलब कि इतना हो गया, बाय मतलब इतने से कम हो गया, 64% से कम हो गया मतलब कितना बचा, जी का वैल्यू कितना बचा, जी डैश कितना हो गया, जी डैश हमारा हो गया बी पार्ट में, जी डैश इज 64% कम हुआ, मतलब जी में से 64% कम हुआ तो कितना बचा भाई, 36% बचेगा ना, ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी डैश, बस ये हमें पुट करना है यहाँ पे, इस बार हम यहाँ पे 36/100 पुट कर देंगे, बाकी सब कैलकुलेशन सेम है हमारी। तो यहाँ पे 36/100 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये फाइनली यहाँ पे रूट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6/10 इक्वल टू r डिवाइड बाय r प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10r इक्वल टू 6r प्लस 6h, और सॉल्व करोगे तो ये 4r इक्वल टू 6h, और h आपका आ जाएगा 4 यानी कि 2/3 इंटू r आ जाएगा। तो h का वैल्यू हमारा 2/3 इंटू रेडियस, रेडियस 6400 है, इसको सॉल्व कर लो भाई, जो भी आएगा वैल्यू 6400 करेंगे तो 128, 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 20 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, तो लगभग 4266 किलोमीटर के आसपास आ रहा है। तो ये आंसर हमारा 4266 किलोमीटर आएगा, और एक आंसर हमारा आ रहा है 1600, तो पहले वाला 1600 और 4200, 1600 और 4200 सही है बिल्कुल, ठीक है। तो कर सकते हैं हम इजीली। तो ध्यान रखना टू और बाय का मतलब ये और जगह भी यूज होता है, यहीं पे नहीं होता, ग्रेविटेशन में और जगह भी यूज होता है कि पावर आपकी रिड्यूसेस टू बाय, कई जगह आता है ये, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एज्यूमिंग दैट द अर्थ टू बी अ स्फीयर, अर्थ को स्फीयर मान लो पूरा, वैसे अर्थ तो थोड़ा सा बल्ज होता है, मतलब स्फीयर नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा स्फीयर होता है, तो थोड़ा सा फैला हुआ स्फीयर होगा, ठीक है। लेकिन आपको स्फीयर मानना है इसमें, तो आपको अर्थ को मानना है कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला एक स्फीयर है, तो आपको बताना है कि बॉडी विल वे हाफ वे डाउन, तो आपको बताना है कि आधा अगर मैं r/2 चला जाऊं नीचे, हाफ वे डाउन मतलब कि मैं यहां से r/2 सरफेस से r/2 नीचे चला जाऊं, तो यहां पे बॉडी का वेट कितना होगा, बॉडी का वेट कितना होगा, ठीक है। तो बॉडी का वेट का फॉर्मूला लास्ट टाइम में लिखा था, जी जो होता है यहाँ पे कितना होता है, डी डेप्थ पे अगर मैं जाता हूं, डी डेप्थ नीचे, तो फॉर्मूला होता है जी इंटू क्या होता है, ध्यान है क्या होता है, 1 माइनस, कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता, 1 माइनस डी बाय आर होता है, ठीक है, ध्यान रखना 1 माइनस डी बाय आर। तो ये कह रहा है डी कितना है यहाँ पे, डी इक्वल टू मेरा है r/2, तो डी कितना दिया हमें r/2, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस r/2 डिवाइड बाय आर, आर से आर कटेगा तो हाफ आ जाएगा, तो 1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो g/2 आ गया, यानी यहाँ पे जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जी का वैल्यू अगर हाफ हो गया तो वेट कितना हो जाएगा, वेट भी हमारा हाफ हो जाएगा, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हमारा W डैश विल बी इक्वल टू mg डैश विच इज इक्वल टू mg/2 विच इज इक्वल टू 250/2, क्योंकि सरफेस पे बोल रहा है कि हमारा वेट कितना है 250, यानी mg का वैल्यू 250 है, तो ये कितना हो जाएगा 125 न्यूटन। तो यहां पे जो उसका वेट होगा वो हो जाएगा 125 न्यूटन, ठीक है, राइट। चलिए, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा डेप्थ का, तो आंसर है 125 न्यूटन। हाउ डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सटेंशन, देखो फिर वही आ गया, रिड्यूस टू रिड्यूस बाय, ध्यान रखिएगा, लेकिन इस बार डेप्थ की बात हो रही है। तो कह रहा है कि कितना नीचे जो है, रिड्यूस टू 36%, यानी जी डैश हमारा जो है 36% हो जाएगा जी के कितनी डेप्थ में, तो जी डैश कितना होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, तो यहाँ से डी निकालना है, बस यही करना है, ये कट गया तो कितना आया 1 माइनस डी बाय आर इक्वल टू 36/100, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 36/100 इक्वल टू डी बाय आर, 100 में से 36 गया तो 64 बचा, 64/100 इक्वल टू डी बाय आर, तो डी आपका आ गया 64/100 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 6400 दिया हुआ है, तो 6400 इंटू 64, अच्छा दो बार 64 आ गया, 64 इंटू 64 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 64 इंटू 64 आ जाएगा, तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा ये डी, तो 64 का स्क्वायर निकाल लो भाई, कितना आएगा 4 चौके 16 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 6 से बटे जाएंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38, 6 9 10 4, 4096, तो डेप्थ आ रही है 4096, तो 4096 पे हमारा जो है इतने मीटर जाने, इतने किलोमीटर जाने पे हमारा जो जी का वैल्यू होगा वो इतना हो जाएगा 0.36 जी हो जाएगा, है ना, 0.36 जी हो जाएगा, कितने नीचे जाने पे 4096 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि वैल्यू कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट में क्या है, रिड्यूसेस बाय जब होता है तो कितना हो जाएगा, इतना कम होके
जी डैश हमारा हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, जी डैश हो जाएगा 64%। ठीक है, 36% कम हो गया तो कितना बचा 64%, तो ये वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो क्या आ जाएगा इस बार 1 माइनस डी बाई आर जो है यहाँ पे 64/100 इतना बचेगा आपका फाइनली। फिर माइनस करोगे तो 36/100 इक्वल टू डी बाई आर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो डी का वैल्यू आ जाएगा 36/100 इंटू आर, आर हमारा 6400 है, तो इस बार हमारा 6400 इंटू 36 आ जाएगा। 6400 इंटू 36 करना पड़ेगा इस बार, तो 64 इंटू 36, सॉरी 100 तो कट गया, 64 इंटू 36 करना है। 6 को 24 का 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38, 3 से करेंगे, 3 चौके 12 का 1, 3 6 का 18, 1 19, 4 1 10 और 3 13 का 10 और 3 13 का 23 हासिल 1, 2304 किलोमीटर। यहाँ पे आ रहा है 2304 किलोमीटर। 2304 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो वैल्यू 36% होगी, और अगर और नीचे जाएंगे तो वैल्यू जो है फिर अपना जो है 60 माने और कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 64% थी, माने 0.6 ऑफ जी थी, 0.64 ऑफ जी जब हम इतनी हाइट डेप्थ पे गए, और जब हम और डेप्थ पे गए तो वैल्यू और घट के 0.36 जी रह गई। कितनी डेप्थ पे, इतनी डेप्थ पे। तो जितना नीचे जाओगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अगर हमारे डी की वैल्यू आर हो गई, डी की वैल्यू आर हो गई तो ये वैल्यू 1, आर बाय आर मतलब 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो जी हमारा 0 यानी वेट 0, वो कहां पे होगा, डी आर कहां पे होगा, अगर हम यहां से सेंटर पे आ जाएं, तो सेंटर पे आएंगे तो डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहां पे हमारा वेट कितना होगा, 0 हो जाएगा, वेट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ रहा था 40 96 2304, ये आ रहा है 2304, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9.8 का चक्कर नहीं है ना, जी वी तो कट गया, वही गड़बड़ करता है तो क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, तो कल सबको समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। At what height from the surface of the earth acceleration due to gravity is same as at a depth 160 किलोमीटर below the surface of the earth। तो ये बोला है कि एक हाइट पे ग्रेविटी सेम है जो डेप्थ पे होती है। डेप्थ पे क्या होती है, 1 g0 इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और हाइट पे क्या होती है, हाइट का फॉर्मूला हमें पता है जो हमने किया था। ठीक है, वो होती है, मैं लिख नहीं रहा, क्यों लिख रहा है बताऊंगा। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो कह रहा है कि डेप्थ हमारी 160 किलोमीटर है, तो यहाँ पे तो भाई डेप्थ तो दी हुई है, तो हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी। तो ये 160 किलोमीटर है, और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता ही है 6400 किलोमीटर है। तो ये आपको दिया हुआ है कि ये ऐसे है, तो आपको बताना कितनी हाइट पे जी का वैल्यू होगा। अब जी एच के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे। एक फॉर्मूला था जी एच जो हम यूज कर रहे हैं बार बार, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और मैंने कहा था कि अगर एच बहुत कम हो, 50-100 किलोमीटर हो, तो हम क्या कर सकते हैं यूज, हम यूज कर सकते हैं जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, तो हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी हाइट कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट वगैरह है हमारी, डेप्थ है, वो कुछ किलोमीटर में है, 100-200 किलोमीटर में है, तो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगा, मैं लिखूंगा g0 1 माइनस 2h बाय आर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इजी भी है कैलकुलेशन में। तो g0 से g0 कट गया, तो ये आ गया आपका g0 हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ गया 1 माइनस 2h बाय आर इक्वल टू ये आ गया, तो 1 से 1 भी कट गया। तो यहां से आप देखोगे तो r से r भी काट सकते हो, तो r से r कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो 2h इक्वल टू 160 आ गया। तो 2h इक्वल टू 160, तो h कितना आया 80 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 160 किलोमीटर की डेप्थ जाने में वही g की वैल्यू आने वाली है जो केवल 80 किलोमीटर ऊपर जाने में आ जाएगी। तो 80 किलोमीटर भी ऊपर जाने पे वही वैल्यू होगी जो 160 किलोमीटर नीचे जाने में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यानी कहां पे तेजी से जी का वैल्यू, अगर मैं पूछूंगी कहां पे तेजी से घट रहा है, हाइट पे जाने में या डेप्थ पे जाने में, क्या आंसर बोलोगे आप, जी का वैल्यू जो है जहां हमारा तेजी से घट रहा है, कहां पे घट रहा है तेजी से वैल्यू, आंसर होगा हमारा, देखो यहां पे हम केवल 80 किलोमीटर ऊपर गए तो हमारी वैल्यू घट गई, और यहां पे 160 जाना पड़ा हमें, तो आंसर क्या होगा, हाइट पे जाने में तेजी से घट रहा है। तो हाइट पे जाने में जी का वैल्यू तेजी से घटता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हाइट हमें आधी जानी पड़ती है डेप्थ के मुकाबले, जबकि हमें अगर डेप्थ पूछेगा तो डबल होती है उसके मुकाबले। ठीक है, हाइट के मुकाबले डेप्थ हमें डबल जानी पड़ती है सेम जी को वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये तब वैलिड है अगर वैल्यू काफी छोटी हो। अगर वैल्यू बहुत बड़ी होंगी यहाँ पे हाइट वाइट की, तो फिर हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, चलिए आगे मूव करें। तो भाई आगे मूव करते तो 80 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एट अ पॉइंट ऑफ द इक्वेटर सो दैट द बॉडी फील द वेटलेसनेस। बॉडी जो है वेटलेसनेस फील करे तो इक्वेटर पे एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए भी जो आपने थ्योरी अगर पढ़ी होगी, तो जब अर्थ घूमती है हमारी, तो एक फोर्स जो है बाहर की तरफ को लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
वो और जी अंदर को लगता है, तो दो फोर्स लगते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो वैल्यू होता है एक्चुअली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। आपने पढ़ा ना फॉर्मूला, एम बी स्क्वायर बाय आर होता है या एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये फोर्स कितना होगा, एम जी नॉट मान लो भी जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो जो एक्चुअल फोर्स होगा वो हमारा हो जाएगा एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो ये फोर्स हमें दिखेगा, ये एक्चुअल फोर्स हमें इतना लगेगा, फील होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं एम जी डैश। भाई तो ओरिजिनल था, अगर अर्थ ना घूम रही होती तो एम जी नॉट फील होता, लेकिन अर्थ के घूमने की वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा सा वेट कम फील होगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो आपका जो वेट फील होगा आपको इतना फील होगा। तो जो जी का वैल्यू होता है यहाँ पे वो कितना आता है, एम से एम कट गया, तो जी डैश का वैल्यू हमारा आता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, तो ये आएगा। इसके अलावा यहाँ पे डेरिवेशन इसका भी है, तो देख लेना, जब यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा एंगल का अंतर पड़ जाएगा, लेकिन अभी इक्वेटर में तो इजी होता है निकालना। तो आपका ये वैल्यू आ गया, आर आपका क्या यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस में यहाँ पे पूरा अर्थ का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका वेटलेसनेस फील होना चाहिए। वेटलेसनेस फील होने का मतलब जी डैश शुड बी जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो, ओमेगा स्क्वायर आर इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट जी नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, जी नॉट बाय आर का रूट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी नॉट बाय आर हो जाएगा। अब ओमेगा हमारा आ रहा है जी नॉट बाय आर, मतलब 9.8 डिवाइड बाय आर। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया नहीं हुआ, लिख लेते हैं 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपका ओमेगा का वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करते हैं अब जरा, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो भाई 10 की पावर 3 ये है, और यहाँ से अगर मैं 6 पॉइंट लिखूँ तो 10 की पावर 3 यहाँ भी आ जाएगी, उसको बाहर कर देंगे तो 9.8 डिवाइड बाय 6.4, 10 की पावर 3 को बाहर कर देंगे रूट से, 10 की पावर 6 हो जाएगा, रूट में बाहर करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 64 आ रहा है, 64 98 यानी कि 32 49 हो जाएगा। अगर हम 64 98 को 2 से काटें तो 32 90 ये आ जाएगा, और ईजी हो गया। तो 32 से कम 32, यहाँ पे 7 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1, 17 बच रहा है यहाँ पे, 17 0। फिर 32 से करेंगे तो 5 बार जाएगा मेरे ख्याल से 1.5, तो 5 से काटेंगे तो 160 आ जाएगा ये, फिर 10 बचेगा 100 आ जाएगा, लगभग 3 से चला जाएगा, तो 1.53, और 10 की पावर ऊपर जाएगा -3 हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा ये ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, 1.53 10 की पावर -3। और ये किस में आएगा, एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, एसआई यूनिट इज क्या होगी ओमेगा की, रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा आंसर जो है रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ओमेगा। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्टार 2.5 टाइम्स द मास ऑफ द सन एंड कोलैप्स टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 12 किलोमीटर रोटेट विद द स्पीड ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, विल द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट रिमेन स्टक ऑन द सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी और नॉट। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो सन है, एक स्टार है जिसका मास कितना है, उसका मास है 2.5 टाइम्स ऑफ द सन। सन का मास कितना दिया हुआ है, 2 × 10 की पावर 30, तो इसका मास इतना है, स्टार का मास, यानी कि कितना हो गया 5 × 10 की पावर 30 kg, तो इसका मास इतना है। अब ये जो है कोलैप्स कर गया है ना, ये कोलैप्स कर जाते हैं कई बार, जो स्टार अपने फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कोलैप्स कर जाते हैं, और इसका रेडियस कितना है 12 किलोमीटर, बहुत ही कम रेडियस हो गया, तो 12 किलोमीटर का रेडियस, तो बहुत ही जो है डेंस बन जाएगा ये, है ना, बहुत ही डेंस हो जाएगा भाई। इतना बड़ा होता है किलोमीटर, आपका 6400 किलोमीटर का तो अर्थ ही है, जबकि अर्थ का मास तो बहुत कम है सन से, ये सन से भी बड़ा है, सन से भी 2.5 गुना बड़ा है, और उसका भी रेडियस इतना कम हो गया, तो बहुत कम हो गया, कंडेंस हो गया, बिल्कुल ब्लैक होल जो होते हैं ऐसे बनते हैं। ठीक है, ब्लैक होल भी ऐसे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, तो इतने कंडेंस हो जाते हैं वहाँ पे कि इतनी ग्रेविटी हो जाती है वहाँ पे कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती, लाइट भी उससे बाहर निकल नहीं पाती, इतनी ग्रेविटी होती है फुल। तो यहाँ पे भी जो रेडियस बहुत कम हो गई इसकी। ठीक है, अब ये घूम भी रहा है, साथ में घूम रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा इज 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो भाई 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, बहुत तेज भाग रहा है ये, मतलब 1 सेकंड में 1.5 चक्कर काट लेता है ये, अर्थ को 1 चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं, और ये 1 सेकंड में इतना घूम रहा है, 1.5 रेवोल्यूशन, तो ओमेगा हमारा हो जाएगा 1.5। अब ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है, हमें ऐसा यूनिट मतलब रेडियन में करना है, तो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो ये इतना रेडियन चल रहा है हर सेकंड में, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 1.5 में इतना, यानी कि 3 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी ओमेगा दी हुई है। अब कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इसके इक्वेटर पर रख दें तो क्या वो उस पर रहेगा या बाहर निकल जाएगा। तो भाई जो आपकी अर्थ होती है, या जो ये जो स्टार है, इसमें यहाँ पे हम देखें तो इस पर जो फोर्स का ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फोर्स क्या क्या लगेगा इस पर, एक तो अंदर को फोर्स लगेगा mg वाला, mg नॉट, और बाहर को क्या लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, तो 2 फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे mg नॉट और m ओमेगा स्क्वायर r। तो आपको देखना कौन सा ज्यादा है, अगर मान लो mg नॉट ज्यादा है तो ये सरफेस पे चिपका रहेगा, अगर m ओमेगा स्क्वायर ज्यादा है तो ये क्या होगा, बाहर को फिक्स जाएगा।
तो कोई चीज़ जब तेजी से घूमती है ना तो चीज़ें बाहर को फिर निकलने लगती हैं उससे। तो हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, तो वी हैव टू कंपेयर एक्चुअली कि जी नॉट बड़ा है क्योंकि एम तो सेम ही है दोनों जगह, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर बड़ा है, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो जी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, जी नॉट का वैल्यू होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी एम बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं पहले, तो जी नॉट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, या जी नॉट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर को यहाँ पे कर लेंगे, कितना वैल्यू आ रहा है 6.67 10 की पावर -11। एम है हमारा 5 × 10 की पावर 30, ये तो यहीं घुस गया उसके अंदर चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर के अंदर, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसे सॉल्व कर लो भाई, अब क्या करोगे, और तो कोई तरीका है नहीं। तो ये हो गया 10 की पावर 20 19 हो गया, और ये कितना हो गया 6 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35 हासिल 3, 5 के 303 33 हासिल 3, 5 के 303 33, नीचे 144 है भाई, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 33, 144 को डिवाइड करेंगे होगा ही नहीं डिवाइड, तो 333 कर लो इसको पहले, 333 कर लेते हैं, 333.5 144, ठीक है 333.5 है ये, मैंने एक पॉइंट को यहाँ लिया है तो 10 की पावर 1 कम हो जाएगी, 10 की पावर 18 हो जाएगी, तो भाई आ रहा है 333 डिवाइड बाई 144, ठीक है 333 डिवाइड बाई 144 कितने की वैल्यू, लगभग 144 से डिवाइड करोगे 333 को 333.5 है, वैसे 333 मान लेते हैं, 2 बार करेंगे 288 आएगा, 333 में 13 में से 8 गया 5, 12 में से 8 गया 4, तो यही आएगा 45 ही आएगा, ठीक है। फिर एक जीरो नहीं आएगा, वहाँ पे कितना था, वहाँ पे 333.5 था तो 5 आ जाएगा, तो 455 हो गया ये। दोबारा डिवाइड करूंगा तो इस बार मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा या 4 से, नहीं 4 से तो नहीं होगा, 3 से, तो 2.3 आ जाएगा, लगभग 2.3 आ जाएगा मान लेते हैं, ठीक है 2.3 आ जाएगा, 2.3 10 की पावर 18, 2.3 10 की पावर 18, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा हमारा 3 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर आ जाएगा। आर कितना है, आर हमारा है 12 किलोमीटर, यानी 12 × 10 की पावर 3 मीटर, ऐसा यूनिट में ना, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है। 12 नी में 108 गुरुजी हो गए तो 108 वाले, 108 पाई स्क्वायर 10 की पावर 3, 108 पाई स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया ना, बाबा 108 जो होते हैं वैसे हो गया, तो बाबा जी हो गए, तो ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो हमारे तो भी शांति नहीं हुई। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3.14 का स्क्वायर कितना होता है, हमने कई बार सॉल्व किया है, आई थिंक 9.88 आता है, 3.14 का स्क्वायर 9.88 के आसपास कुछ आता है, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी 108, तो 108 को 9.8 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू लगभग जो है आपकी, मैं एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर रहा, अगर सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ जगह भी कम है, तो ये वैल्यू जो आएगी लगभग आपकी 100 मान लो ऐसे, तो ये 900 के करीब या 1000 के करीब आ जाएगी। तो 1000 है 10 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 7 कुछ आएगी, 6 7 है ना, और ये वैल्यू आ रही है 10 की पावर 18, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी हमारी ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी ये वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो क्या होगा, ये स्टिक करेगा नहीं करेगा, यस या नो, तो आंसर इज यस, इट विल स्टिक, ठीक है, एमजी हमारा ज्यादा आ रहा है तो इट विल स्टिक, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकाली है, तो इनका जो जी आ रहा था वो 2.3 10 की पावर 12 आ रहा है, जो हमारा ये आया 10 की पावर 12 कहाँ गया, हमारा 18 आ रहा है, 18 कैसे आ गया, क्या निकाला इन लोगों ने, इन लोगों ने निकाला है जी का वैल्यू 10 की पावर 12 आ रहा है इनका, ओके। दूसरा वाला वैल्यू क्या निकाला था इन्होंने, ये इनका आ रहा है 10 की पावर 6, ये तो हमारा 10 की पावर 6 ही आ रहा था लगभग, मैं कह रहा था आपको, ठीक है। ये वाला वैल्यू गड़बड़ है, चेक करते हैं एक बार, कहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, कहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये रेडियस जो किलोमीटर में थी, तो मीटर में, यार तुम लोग बताते नहीं हो कुछ भी, देखो गड़बड़ कर दी ना क्वेश्चन में, किलोमीटर में थी ना, मीटर में नहीं करोगे, तो ये मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 3, उसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 10 की पावर 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 की पावर 6 कम कर दो 12 आ जाएगी, सही बात तो है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, 10 की पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल बी स्टिकिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे ही स्टिक रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके पांव जो है जमीन पे जड़ में रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई स्ट्रॉन्ग करी होगी तो आप भी जमे रहोगे, जब जो है पेपर की हवा चलेगी, पेपर घूमेगा, आपका दिमाग घूमेगा पेपर में, तो अगर आपने क्वेश्चन ढंग से किए हैं तो आपके पांव भी जमीन पे जमे रहेंगे, उखड़ेंगे नहीं जैसे इसके जमे हुए हैं जमीन पे, क्योंकि ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अपनी ग्रेविटी बढ़ाओ, क्वेश्चनों को सॉल्व करो। तो भाई जिन लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखी है, बाकी वीडियो देख लें, इस वीडियो को हमने खत्म कर दिया है, अगले वीडियो में हम लोग आपसे बाकी टॉपिक के लिए मिलेंगे, तो भाई बाकी वीडियो देख लो प्लेलिस्ट पे जाके या फिर आई बटन पे जाके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।